कल कलिमल हरन नील सरोरुए श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सुमम और धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेव उमर मन करुणायन जाहि दीन परने करऊं कृपा मर्दन मयन वंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल यश जोदायक फल चार बुद्दीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरौ कलेश विकार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सती समुझी रघुवीर प्रभाऊ भय बस शिव सन कीन दोराऊ कछु न परीक्षा लीनी गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे नाई जो तुम कहा सुमरसान होई मोरे मन प्रतीति अति सोई तब शंकर देखऊं धरि ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाप किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में ये बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम मई हई सिरुनावा प्रेरी सतई जई सती जेहि झूठ कहावा हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर वेशा शिव और भयउ विषाद विशेषा जो अब करऊं सती सन प्रीति मिटाई भगति पतु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती जी से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाइत जी किए प्रेम बड़ पापु प्रगति न कहत महेशु कछु हृदय अधिक संतापु लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा सुमिरत राम हृदय अस आवाई तन सतई बेटी मोहि नाई शिव संकल्प कीन मन माई अस विचारी शंकरु मति धीरा चले भवन सुमिरत रघुवीरा चलत गगन भेगिरा सुहाई जय महेश भली भगति दृढ़ाई अस पन तुम बिनु करई को आना राम भगत समरत भगवाना सुनी नव गिरा सती उर सोचा पूछा शिवई समेत सकोचा। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता है। आपको
छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकशाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कयऊं कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहुआती, तदपि न कयऊं त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जानऊं सर्वज्ञ। कीन कपटु में शंभुसन, नारी सहज जड़ आज्ञ। जलुपय सरिस विकाई, देखऊं प्रीत की रीति भली। बिलग होए रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निजी, करनी चिंता मित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न हो कयहि मोर अपराधा। शंकर रुक अवलोकि भवानी, प्रभु मोहित जऊं हृदय अकुलानी। निज अग समुझि न कछु कही जाई, तपई अवाय और अधिकाई। सती ससोच जानी वृष केतु, कई कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह पुनि शंभु समुझि पन आवन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अपनी करनी को याद करके सती जी ने के हृदय में इतना सोच और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु भीतर ही भीतर कुमार के अवे के समान अत्यंत जलने लगी। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती वसई कैलाश तब, अधिक सोच मन माई। मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को जो कोई कुछ नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती और भारा, कब जेऊं दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मसा करी जाना। सो फल मोहि विदाता दीना, जो कछु चित रहा सोई कीना। अब विधियस बूझई नहीं तोई, शंकर विमुख जिया वसी मोई। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमरि सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेऊ, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु।
सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु ये विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है। जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा ये प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो सब दर्शी सुनई प्रभु करऊं सुबेगी उपाय। होए मरनु जय विनय श्रम दुसह विपत्ति बिहाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। ऐ विधि दुखित प्रसेज कुमारी, कथनीय दारुण दुख भारी। बीती संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सिमरन लागे, जानऊ सती जगत पति जागे। सजाई शंभु पद वंदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तहि काला। देखा विधि दक्ष प्रजेश भय तई काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माई, प्रभुता पाई जाई मदनाई। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनका इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे, बड़ जागने वते सादर सकल। सूरजे पावत मक भाग, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु वधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंचि महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलो के व्योम व्यमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। पूछऊं तब शिव कहऊं बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु अरसानी। जो महेशु मोहि आय सुदेई, कछु दिन जाई रहो मिसेई। एई पति परित्याग हृदय दुख भारी, कई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी।
दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव की छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसी हो, तो मैं जाऊं कृपाए तन सादर देखन सोई लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइयो तहाँ तहाँ करो पयान। प्रभु सन कहियो दंडवत तुम्हें कहूँ कर जोर, बार बार रघुनाथ की सुरत कराय हूँ। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।